एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के सतरिया में ओबीसी वर्ग के युवक द्वारा ब्राह्मण समाज के युवक के पैर धुलवाने और फिर वही पानी पीने के मामले में जहां पुलिस ने ब्राह्मण समाज के आरोपी युवक और अन्य पर आपराधिक मामला दर्ज कर 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, वहीं इस पूरे मामले पर ब्राह्मण समाज भी आगे आया है और उसने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और एक ज्ञापन पुलिस को दिया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। इसमें वो ये मैडम जैसे एक घटना हुई थी, अब उसमें एक पक्ष की तरफ से पूरा सुना जा रहा है और जो ब्राह्मण समाज है हमारी, उसकी तरफ से कोई ऐसी ना थाना प्रभावित नहीं है, ना हमारी कोई FIR लिखी जा रही है। तो घटना शुरुआत यहाँ से हुई थी जब किसी वर्ग विशेष के लोगों ने, किसी समुदाय विशेष के लोगों ने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को अपमानित करने के लिए उसके उससे माला बनाई जूतों की, उसके लिए पहनाई, उसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगाई और उसको इस प्रकार विद्वेष का फैलाने का प्रयास किया ब्राह्मण समाज के लिए। तो उस पर कार्रवाई जो है संबंधित पक्ष पर भी मामला दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए और किसी विरुद्ध गिरफ्तारी की जाए। नहीं, हम अभी हम लोग कोतवाली पटीला थाने गए थे, संबंधित जो थाना है शायद, है ना। 2 दिन से जा रहे हो? 2 दिन से जा रहा है, रिपोर्ट उनकी नहीं जा रही है। पटेला 2 दिन से गए हैं, एक दिन हम हमारा तो यही आप कहते कि FIR कहने का बोल करके कि हम FIR करेंगे 3 दिन निकाल दी। हमने आज इनको बोला हुआ था कि आप संबंधित थाने में जाए और फिर रिपोर्ट दर्ज कराएं, फिर यहाँ पे आए। तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई, इससे पीड़ित होकर के हम आपके यहाँ तो पुलिस से आग्रह ये है, पुलिस से हमारा आप एसपी साहब के प्रतिनिधि के रूप में हैं कि सभी समाजों को एक रूप में देखा जाए। ऐसा नहीं कि अगर कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उसके खिलाफ जो है ना चल रहा सभी तो लगे ही हैं, परंतु पुलिस को सहयोग करे हमारा निष्पक्ष जांच करते हुए। लेकिन यहाँ वो सिद्ध नहीं हो रहा है ना सर, ये कानून एक नहीं। लेकिन वहाँ जो 4 लोग बैठे थे उसमें सिर्फ ब्राह्मणी समाज के लोग थोड़ी बैठे थे। पटेल समाज ओके, निष्पक्ष जांच चाह जी। जैसा कि अपन को सबको मालूम है कि सतरिया में जो कांड हुआ था, उसमें ब्राह्मण समाज को एक लगातार टारगेट करके लंबे समय से पूरे ज़िले में और प्रदेश में इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं जिससे ब्राह्मण लगातार अपमानित हो रहा है। यही घटना हुई थी ग्राम सतरिया में, जहां हमारे एक ब्राह्मण बंधु पांडे परिवार के लिए पहले तो उस पर अनुचित जुर्माना वसूला गया। उसके बाद फिर AI से एक फर्जी फ़ोटो बनाकर उसको वायरल किया गया, जिससे हमारे समाज की सदस्य पांडे जी और संपूर्ण जो समाज है वो अपमानित हुआ, आक्रोशित हुआ। उसके बाद भी प्रशासन ने हमारे खिलाफ़ ये किया कि मामला दर्ज कर लिया, हमारी गिरफ्तारियां कर ली और हम कई बार जो है ना थाने गए रिपोर्ट करने, लेकिन हमारी रिपोर्ट ना संबंधित थाने ने दर्ज की है और ना आज तक कोई आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे कि अपनी फरियाद सुनाने की हमारी जो संबंधित थाना है सुन नहीं रहा, तो आज यहाँ पर ना हमें पुलिस अधीक्षक मिली, ना हमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिले और ना नगर पुलिस अधीक्षक मिले। हमारे लिए कोई यहाँ पर जो अधिकारी है वो हमारे लिए नहीं मिला है। इससे ये लगता है कि समाज के प्रति जो है ना एक आम लोगों के अलावा प्रशासन जो है ना वो भी लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, जिससे समाज में जो है असंतोष फैल रहा है। आज हम शांति प्रिय समाज से आते हैं, हमने कोई धरना प्रदर्शन, बड़ा भारा जुलूस ये सब लाने के लिए हमने उचित नहीं समझा। जो हमारी फरियाद है वो हम चाहते हैं कि प्रशासन सुने और हमारा जो है निराकरण उचित रूप से करे, लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन किसी प्रकार से ऐसी कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर इसी प्रकार की एक्टिविटी रही तो मजबूरन समाज के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इसमें प्रशासन और जो भी आगे की जो होगी वो फिर जिम्मेदार रहेंगे इसके लिए। मसला ये है कि शेर अगर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। ऐसा ही कुछ वाक़या हमारे साथ में हुआ है। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पर एक ज्ञापन लेकर के आए हैं, जिसमें हमने आग्रह किया है कि हमारे ब्राह्मण समाज के जो अनुज पांडे हैं उनके साथ में जो घटनाक्रम दूसरे समाज के व्यक्तियों ने किया है, उस घटनाक्रम की भी बराबरी से निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट दर्ज करें और एक संतुलन की स्थिति बनाए रखें। लेकिन आज हमारे यहाँ पे आने के पश्चात
ना तो कोई पुलिस का हमको ऐसा अधिकारी मिला जो गंभीरतापूर्वक हमारी शिकायत सुन सके। इवन यहाँ पर ना तो एसपी महोदय हैं, ना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, ना ही 3 साहब हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि लगातार प्रशासन भी हमको उपेक्षित कर रहा है। हम कोई अराजकता की स्थिति नहीं फैलाना चाहते हैं, इसलिए अपनी फरियाद ज्ञापन के माध्यम से लेकर के आए हैं। अन्यथा अगर हमको जुलूस निकालना हो, रोड जाम करने हो या गाली गलौज करनी हो, तो उसके लिए एक अराजकता वाली स्थिति पैदा हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हमसे करवाना चाहता है, और निश्चित तौर पर अगर हमको ऐसा भविष्य में करना पड़ा तो हम करेंगे और उसके लिए विवश होंगे। और हमारा आग्रह है पुलिस प्रशासन के माध्यम से कि इसमें पांडे परिवार की जो फरियाद है उसको न केवल सुना जाए, अपितु उनके खिलाफ जो भी इस मामले में आरोपी हैं अनुज पांडे की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है।